नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कुंभ मेला प्रयागराज के बारे में जानते हैं। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जो 4 प्रमुख स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल में आयोजित होता है। प्रयागराज में इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत एकत्र होकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कुंभ का महत्व। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेधा, भक्ति और संस्कृति का संगम है। साधु संतों का विशेष जमावड़ा होता है, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु, संत और महात्मा शामिल होते हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में आयोजित होता है, जबकि अर्धकुंभ हर 6 साल में और महाकुंभ हर 144 साल में होता है। आखिरी बार प्रयागराज में कुंभ मेला 2019 में हुआ था। अगला अर्धकुंभ 2025 में और कुंभ 2033 में होगा। कुंभ मेले में विशेष तिथियों पर स्नान का विशेष महत्व होता है, जिन्हें शाही स्नान कहा जाता है। इन तिथियों पर लाखों श्रद्धालु और साधु संत गंगा स्नान के लिए आते हैं। प्रयागराज कुंभ की विशेषताएं। अखंड अखाड़े, साधु संतों के अलग अलग अखाड़ों का भव्य प्रवेश, धार्मिक प्रवचन और सत्संग, विभिन्न संत महात्माओं द्वारा प्रवचन और कथा आयोजन, विशाल टेंट सिटी, देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। कुंभ के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और योग शिविरों का आयोजन किया जाता है। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति, नागा साधुओं का शाही स्नान, आध्यात्मिक प्रवचन और धार्मिक आयोजन, विभिन्न अखाड़ों की पेशवाई। कुंभ की पौराणिक कथा। कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवता और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र मंथन किया, तो भगवान विष्णु ने अमृत कलश कुंभ को असुरों से बचाने के लिए अपने वाहन गरुड़ पर रखा और उसे सुरक्षित ले जाने लगे। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं, जिससे इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों में संघर्ष हुआ। भगवान विष्णु ने अमृत से भरा कुंभ कलश लेकर 4 स्थानों पर रखा, जहां अमृत की बूंदें गिरीं, वहीं कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज कुंभ में आने की व्यवस्था। रेलवे और हवाई मार्ग। प्रयागराज रेलवे स्टेशन और निकटतम हवाई अड्डे से पहुंचा जा सकता है। स्थानीय परिवहन। कुंभ मेले के दौरान विशेष बस और नाव सेवाएं उपलब्ध होती हैं। सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। सरकार कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा, चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं की विशेष व्यवस्था करती है। कुंभ मेले में जाने के लिए सुझाव। अधिक भीड़-भाड़ वाले दिनों में यात्रा की योजना न बनाएं। मौसम के अनुसार उपयुक्त कपड़े साथ रखें। धार्मिक स्थलों और संतों का सम्मान करें। सुरक्षित और सतर्क रहें। सरकारी निर्देशों का पालन करें। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। यदि आप इसे देखने जा रहे हैं, तो यह जीवन में एक अद्भुत अनुभव है। कुंभ मेले 4 प्रकार होते हैं। महाकुंभ मेला हर 12 साल में एक बार प्रयागराज, इलाहाबाद में होता है। अर्धकुंभ मेला हर 6 साल में प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। कुंभ मेला हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर होता है।
सिंहस्थ कुंभ केवल उज्जैन में 12 साल में एक बार होता है। माघ मेला हर साल मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक मनाया जाता है। इस दौरान हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं। छठ पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रचलित यह पर्व सूर्य देव की पूजा के लिए संगम तट पर मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मेधा, भक्ति और संस्कृति का संगम है। साधु संतों का विशेष जमावड़ा होता है, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु, संत और महात्मा शामिल होते हैं। कुंभ मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है। प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। कुंभ मेले की विशेषताएं। लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति। नागा साधुओं का शाही स्नान। आध्यात्मिक प्रवचन और धार्मिक आयोजन। विभिन्न अखाड़ों की पेशवाई। प्रयागराज, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम। संगम का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। प्रयागराज पूर्व में इलाहाबाद में स्थित त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियां मिलती हैं। हिंदू धर्म में इसे सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संगम में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। संगम में मिलने वाली नदियों का वर्णन। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी, जिसे मोक्षदायिनी माना जाता है। यमुना नदी यह गंगा की सहायक नदी है और कृष्ण भगवान से जुड़ी मानी जाती है। सरस्वती नदी यह एक अदृश्य और पौराणिक नदी मानी जाती है जो प्राचीन काल में अस्तित्व में थी और अब केवल आध्यात्मिक रूप में संगम में मिलती है। 4 पौराणिक मान्यताएं और इतिहास। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले प्रयागराज को धरती का सबसे पवित्र स्थान बताया था। इसलिए इसे तीर्थराज भी कहा जाता है। महाभारत और रामायण में भी संगम का उल्लेख मिलता है। ऋषिमुनि और संतों ने संगम क्षेत्र को तपस्या और साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान बताया है। संगम पर प्रमुख स्थल। अलाहाबाद किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया यह किला संगम के पास स्थित है। हनुमान मंदिर लेटे हुए हनुमान जी का यह मंदिर संगम क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है। अक्षय वट प्रयागराज किले के अंदर स्थित यह पवित्र वृक्ष अमर माना जाता है। संगम यात्रा का अनुभव। संगम पर जाने वाले श्रद्धालु नाव के जरिए त्रिवेणी संगम तक पहुंचते हैं और वहां स्नान करते हैं। यहां पर कई साधु संत ध्यान और पूजा पाठ करते हुए दिखाई देते हैं। संगम तट पर सुबह और शाम की गंगा आरती देखने लायक होती है। प्रयागराज का संगम केवल नदियों का मिलन स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मशुद्धि का स्थान है। यह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आकर पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। प्रयागराज, जिसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कई प्रमुख मंदिरों का स्थल है। एक श्री बड़े हनुमान जी मंदिर। यह मंदिर संगम के निकट स्थित है और यहाँ हनुमान जी की 20 फीट लंबी लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है, जो देश में अद्वितीय है। मान्यता है कि गंगा का जल प्रतिवर्ष हनुमान जी के चरणों को स्पर्श करता है। 2 सोमेश्वर नाथ मंदिर। यमुना तट पर स्थित इस प्राचीन शिव मंदिर की स्थापना चंद्रमा ने की थी। कहा जाता है कि यहाँ पूर्णिमा की रात मंदिर की शिखा पर लगा त्रिशूल चंद्रमा के साथ अपनी दिशा बदलता है। 3 नाग वासुकी मंदिर। दारागंज क्षेत्र में स्थित यह मंदिर नाग देवता वासुकी को समर्पित है।
मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद वासुकी नाग ने यहाँ विश्राम किया था। 4 वेणी माधव मंदिर दारागंज में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु के वेणी माधव स्वरूप को समर्पित है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों की स्थापना की थी। 5 अलोपी देवी मंदिर यह मंदिर अलोपीबाग क्षेत्र में स्थित है और इसे शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक सजी हुई लकड़ी की खाट डोली की पूजा की जाती है। मान्यता है कि यहाँ सती के शरीर के अंतिम अवशेष गिरे थे। 6 शंकर विमान मंडपम यह 4 मंजिला दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसकी वास्तुकला अद्वितीय है और यह प्रयागराज के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। इन मंदिरों का दर्शन करने से आध्यात्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप प्रयागराज की यात्रा पर हैं तो इन पवित्र स्थलों का अवश्य भ्रमण करें।